हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का 12th क्लास का ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल एग्जाम होने जा रहा है। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर इसका क्वेश्चन आंसर को अपलोड कर दीजिए, क्योंकि मैं इससे पहले आप लोग को वीडियो अपलोड कर दिया था क्वेश्चन पेपर का सिर्फ, और अभी जो हम लोग यानी इसका सोल्यूशन लेकर के आए हैं, पूरी तरह से आपको एंड तक देखना है। बिल्कुल आप लोग को हूबहू यही आपका पेपर यानी ओरिजिनल पेपर जो मैं लेकर के आया हूं। देखिए, ये कोई सेंटअप एग्जाम या कोई मासिक परीक्षा नहीं है कि आप जो है इसको जैसे मन तैसे लिख दिए और उसमें जो आपको यानी जो मिलना है वो मिल जाएंगे। ये आपका फाइनल एग्जाम जो बोर्ड एक परीक्षा है प्यारे बच्चों, ये फाइनल एग्जाम का आपको क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा है। जो प्रैक्टिकल एग्जाम का जो फाइनल एग्जाम आपका होने जा रहा है, जिसमें आपका नंबर जुटेंगे, जो 30 मार्क्स का आपका यानी पेपर होने आ रहा है, और इन 30 में से 30 अगर लाना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों पूरी तरह से इन तक इस वीडियो को देखिए और इसका आंसर की को छाप लीजिए, एकदम सेम टू सेम हूबहू जाकर के आप अपना परीक्षा में उतार दीजिए और धड़ाक से आपको धड़ल्ले 30 नंबर आपका जो है आ जाएगा आराम से, आसानी से। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करके क्लास जो है लेकर के आया है। इससे पहले आप लोगों से मेरा हर एक बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे अभी तक अगर आप लोग शेयर नहीं किए ना, हर बच्चों को अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद सेकंड में आपको जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग इसी तरह का अगर पूरी तरह से अगर आप लोग सभी सब्जेक्ट का आपको तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, तो डियर चलिए हम लोग पहले इससे पहले हम आपको क्वेश्चन को दिखा देते हैं, उसके बाद इसका सॉल्व देखिएगा। पहले क्वेश्चन फर्स्ट दिखाएंगे हम, उसके बाद आपको इसका फर्स्ट का जो है आंसर भी दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए आंसर भी हम लोग जो है इधर लेकर के आए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये आपको जो है इस तरह का जो है आंसर हम इसका लेकर के आए। पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपका कौन सा सॉल्व करेंगे, कौन सा सेक्शन कौन सा जो है नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आपको बता दें कि सेक्शन में आपका डिवाइड किया गया है। मैंने आपको बताया था कि सेक्शन में आपका क्या क्या प्रश्न किस तरह का रहने वाला है। तो देखिए यहां जो आपका परिवीक परीक्षा में खंडों में का विभाजन किया गया है। ठीक है, जैसे देख पा रहे होंगे आप लोग सेक्शन ए में, समझे। इसमें किसी एक प्रश्न का आपको यानी उत्तर देना होता है, जिसमें 5 नंबर का आपका यानी पूछा जाएगा। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था और आप लोग अच्छे से देखे भी होंगे। तो आप यहां से आपको 5 नंबर का चार क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से किसी एक पर आपको लिखना है जो 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लीजिएगा। इसमें भी आपको जो है किसी एक पर लिखना है जो 10 मार्क्स का रहेंगे सेक्शन बी में, और सेक्शन सी में भी उसी तरह आपको जो है किसी एक पर लिखना है, और ये भी जो है आपका यानी 5 मार्क का रहेंगे। और ये जो आपका सेक्शन डी में जो होता है वो मौखिक प्रश्न पूछते हैं, जो स्कूल में स्कूल के द्वारा कोई टीम आता है बाहर से, वो टीम आपको पूछेंगे। अगर ये जो है ना अक्सर स्कूल कॉलेजेस में आपको जो है नहीं पूछता है, ऐसे ही आपको 10 नंबर जो है दे ही देते हैं, मौखिक प्रश्न नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं ऐसे पूछ नहीं पाएंगे। एक दो बच्चे को पूछ लेते हैं, ये जो है 10 मार्क्स ऑलरेडी आपको ऐसे ही जो स्कूल की तरफ से ही आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो ना 3 क्वेश्चन का ही सिर्फ आंसर देना है। कितना क्वेश्चन का आंसर देना है? 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना, और उन तीनों क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए पहले सेक्शन ए में जो आपका कौन कौन सा क्वेश्चन है पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसका हम लोग फिर आंसर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका सेक्शन ए में जैसे कि देख पा रहे होंगे, यहाँ आपको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले आंकड़ों का प्राथमिक स्रोतों का संक्षेप विवरण दीजिए, उसका सूचकांक का क्या महत्व है, सहसंबंधन की दिशाओं की विवेचना, उसका श्रमिक दैनिक मजदूर का जो है माध्य निकालने का है। तो ये माध्य निकालने का आसान फॉर्मूला है, मैंने आपको कई बार बताया। अगर आपको माध्य वाला अगर उतारना है तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है सूत्र निकालने का। जैसे कि एन बराबर, देखिए एन बराबर कितने संख्या है, मतलब मजदूर की संख्या जो है श्रमिकों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या है 5 है। ठीक है, उसके बाद कुल जो है इसका मजदूरी कितना हुआ, तो दैनिक यानी कुल मजदूरी की जो है मतलब कुल दैनिक रुपया, यानी क्या लिखना है आपको, दैनिक मजदूरी की कुल रुपया आपका जितना आएगा यहां जोड़ करके आपको जो है बैठा देना है। ठीक है, तो यहां आपको 3400 समथिंग यानी 50 रुपया जो है आता है। ठीक है, इसको कुल जोड़ने पर, और इसका माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, एक माध्य बराबर फॉर्मूला प्यारे बच्चों होता है, क्या होता है यानी सिग्मा इफेक्ट्स बटे एन देना है। ठीक है, तो यहां आप देखिए इसका मान कितना 3400 जो है आपका 50 हो जाएगा, बटे जो है क्या कर देंगे हम 5 कर देंगे। तो इसको हम लोग काटिएगा तो इसको में से 690 शायद आई थिंक इसका आएंगे, आप लोग देख लीजिएगा काट करके 690 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगर आपको इसको लिखना नहीं है, मैथ अगर नहीं बनाना है, तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, पहला वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसका हम लोग पहले आंसर देखते हैं, पहला वाला क्वेश्चन का आपका जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग पहला वाला क्वेश्चन का आपको जो है आंसर देख रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए हूबहू आपको सेम टू सेम आपका यही क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको जो है छाप देना सिर्फ जाकर के वहां। ठीक है, यहां लिखिएगा क्या, पहला उत्तर दीजिएगा। ठीक है, कॉपी में। उसका भौगोलिक आंकड़ों का सूचना का सांख्यिकीय समुच्चय है, ये गुणात्मक और जो है मतलब मात्रात्मक दोनों प्रकार का होता है। ये काम के संदर्भ में तथ्यों के जो स्थानिक वितरण को एवं घनत्व को जो है यानी अभिव्यक्त करता है। तो इस तरह जो आप इसको जो है ना बिल्कुल पूरी तरह से छाप लीजिएगा, जैसे कि देख रहे एक एक लाइनिंग आपको जो है पढ़ना है अच्छे से, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और जाकर के आप पूरी तरह से जो है छाप लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ आइएगा, पॉइंट बना के लिखिएगा, आंकड़ों का स्रोत लिखना है आपको। ठीक है, फिर आंकड़ों का स्रोत में ये सारा चीज आपको देना है। उसके बाद ये आंकड़ों के 2 वर्ग होते हैं,
जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं और द्वितीय आंकड़े होते हैं। फिर आपको प्राथमिक आंकड़े के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करना है, और प्राथमिक आंकड़े का जो वह आंकड़ा जिन्हें जो है शोधकर्ता है स्वयं एकीकृत करता है, तो उसको जो हम लोग क्या कहें प्राथमिक आंकड़ा करता कहते हैं। जैसे कि इसके बारे में भी आप लोग लिख लीजिएगा। पहले आएगा क्या आपका, इन आंकड़ों को एकीकृत करने की निम्नलिखित विधिया होता है, जैसे कि व्यक्तिगत प्रक्षेपण हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है इसका क्या हो जाएगा यानी अनुसूची हो जाएगा। तो इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन करना है। ये पूरा लाइन बाय लाइन आपको जो है एकदम बनाना है। मैंने क्या बताया, अगर आपसे मैथ सॉल्व नहीं होगा, इससे पहले मैंने बताया आपको मैथ्स जो बताया, जो आप लोग मैथ को देखे होंगे, ये जो आपका माध्यमातिका वाला मैंने जो मैथ बताया आपको, अगर ये मैथ अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है, जैसे क्या देख लीजिएगा, ये मैथ आपका है, ये मैथ आपको जो है मैंने बताया ये, ठीक है, शायद आप लोग को नहीं दिखा होगा, ये मैथ आपको जो मैंने बताया, ठीक है, जो 690 रुपया आया, इस मैथ का आंसर आया। तो इस मैथ को अगर आप बनाना चाहेंगे तो मैथ को बना लीजिएगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये मैं सेक्शन ए का ही आपको सवाल बता रहे हैं, सेक्शन ए में 4 सवाल है, 4 में से आप किसी एक पर बनाइएगा। तो आप लोगों को मैंने एक का तो आपको बता दिया, जैसे कि यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन आपको पूरा जो दिया हुआ है, एकदम पूरी तरह से आपको जो एक एक चीज को लाइनिंग आपको जो है लिख लेना है, ठीक है। उसमें से किसी एक को ही लिखना है, चाहे मैथ बनाइए आप एक, चाहे आप यानी किसको बनाना है, यानी आंकड़ों का जो आपको यानी समीक्षा करना है, तो इनमें से किसी एक पर ही आपको लिखना है सेक्शन ए में। तो आप ना इसको उतार दीजिएगा सबसे बेस्ट। अगर मैथ अगर आपसे बन जाएगा तो मैथ को उतार लीजिएगा, क्योंकि मैथ तो बहुत आसान था, मैंने जैसे बताया आपको सेम टू सेम उसी तरह जो अपना कॉपी में सिर्फ छाप देना है, ठीक है, जाकर के। और आपका जो है बिल्कुल मार्क्स आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला, वहां आपको 5 नंबर जो है बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर वहां नहीं कर, वो चीज अगर नहीं कर पाइएगा तो आपको इस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे सेक्शन ए का, सिर्फ अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, ये सिर्फ सेक्शन ए का ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, अनुसूची हो गया, ये क्या हो जाएगा प्रश्नावली की तरह जो है ये हो गया। फिर इसके बाद आगे देखिएगा, ये अभी आपका कम नहीं हुआ है, ये अभी और भी आगे जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ आपको देखिएगा अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन भी है, ठीक है, उसी में ही समीक्षा में ही आपको हम बात कर रहे हैं सरकारी प्रकाशन, ठीक है। उसके बाद ये सारा चीज आप लोग जो है दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद पहले आप लोग देख लीजिए, ये निजी प्रकाशन, ये कुछ क्या अनुशोधकर्ता यानी अनुसंधान संस्था स्वयं द्वारा एकीकृत प्राथमिक आंकड़ों का शोध प्रबंधन रूप में प्रकाशित यानी समाचार पत्र व पत्रिकाएं, अप्रकाशित स्रोत, उसके बाद क्या है यानी सरकारी अभिलेख, उसके बाद अर्ध सरकारी अभिलेख या आपका निजी अभिलेख। तो देखिए आपको ये पूरा छापना नहीं है, समझे। आपको कितना क्या करना है इस क्वेश्चन का, अगर आप लोग आंसर दीजिएगा तो आपको क्या करना है, एक पत्ता में लिखना है, एक 2 सफा में, दोनों तरफ लिखिएगा, आपको जो यहाँ से 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। एक ही सफा में भी लिखिएगा तो आपको 5 नंबर यहाँ से मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो हम तो आपको रिकमेंड करेंगे कि मैथ बनाइएगा, क्योंकि मैथ में आपको समय बहुत कम लगेगा, और बहुत आसानी से हम मैथ को भी जो आपको यानी समझाने का प्रयास किए हैं, मैथ कोई बड़ा हाई नहीं, ठीक है। फिर से एक बार मैथ को दिखा देते हैं आपको हम। देखिए मैथ में क्या है, मैथमेटिक्स कितना आसान है यार, ये तो एकदम बिल्कुल हलवा है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए श्रमिकों की संख्या, अगर माध्य बराबर फॉर्मूला क्या लिखिएगा, अगर आपको नहीं लिखने आता है तो लिखिएगा दैनिक मजदूरों की रुपया बटे श्रमिकों की संख्या। तो श्रमिकों की संख्या कितना है आपका, यानी 5 आया, ठीक है। इसमें कुल जो है मजदूर कितना आया, 3400, इसका 50 आया। इसको काटिएगा तो आपका 690 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। मैंने तो अभी इसको काटे नहीं, आप लोग भी काट लीजिएगा, मैं काटता हूँ इसको। 5 का 30 और 4 बचा 5 क्या हो जाएगा, हाँ 5 का 30, 4 बचा 5 40, कितना आता है आपका, यानी 5 40 होगा ना, ये 4 बचा, ये 45 होनी, 5 45 सॉरी, मतलब कट गया हो जीरो, हाँ 690 सही आया, यानी 690 इसका आया, काटने पर क्या आया 690 आया बिल्कुल, यानी तो इसका 690 इसका आंसर हो गया। बस इतना ही आपको लिखना, और बात पता है आपको, इतना ही में लिखने पर आपको जो है 5 नंबर जो है मिल गया। बताइए इतना इससे आसान मेथड हो सकता है। माध्य माध्यिका निकालने के लिए हम लोग 10th में पढ़े, बहुत ही आसान है, फॉर्मूला उसका सेट कीजिए और मारिए, आंसर निकल जाएगा। तो ये जो आपका पहला सेक्शन ए का आपको 1 नंबर का आंसर आपको बन गया, यानी एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया सेक्शन ए वाला। जो मैंने आपको फिर से यहाँ क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि सेक्शन ए में आपको कितना मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा, किसी एक पर आपको यानी प्रश्न पर उत्तर देना है, जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उसमें कौन सा आंसर दिया हम लोग, चाहे आप जो दे सकते हैं, यानी आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों का आप आंसर दे सकते हैं, या आप जो है श्रमिकों एवं दैनिक मजदूरों के समांतर माध्य आप जो है दे सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक पर जो आप यानी लिख लीजिएगा, मैंने जो बता दिया आपको, ठीक है। अब हम लोग चलते प्यारे बच्चों, दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और दूसरा वाला क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन ए का हम लोग का काम खत्म, जो हम लोग का 5 नंबर का था ये भी हम लोग को मिल गया। अब हम लोग चलते हैं, अब देखिए सेक्शन बी में आप आते हैं। देखिए सेक्शन बी, जिसको हम लोग इसमें 10 मार्क्स का आपका रहेगा, कितना मार्क्स का रहने वाला है सेक्शन बी में, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, ये कितना मार्क्स का रहेंगे, 10 मार्क्स का रहेंगे। अब इसमें से भी किसी एक पर भी आपको आंसर देना है, क्या करना है, इसमें से भी किसी एक पर आंसर देना है। तो चलिए उसका हम लोग जो है सॉल्व करते हैं, है ना। तो सॉल्व करते क्वेश्चन को देख लीजिएगा, सेक्शन बी में क्वेश्चन क्या है, पहले सेक्शन बी का क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छे से, तब आपको जो है ना प्रॉपर तरीके से जो समझ में आएगा। देखिए सेक्शन बी में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर जो है दंड आरेख की रचना कीजिएगा, ठीक है। जो आपका जो है राज्यों की जनसंख्या वर्ष 2021 में दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या इतना बता रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र का इतना बता रहा है, बिहार का इतना बता रहा है, पश्चिम बंगाल का इतना बता रहा है, और आंध्र प्रदेश का आपका जो है इतना बता रहा है, ठीक है। तो देखिए रहे, ये जो आपको इस चीजों को हम लोग अब जो सॉल्व करते हैं इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जो है सेक्शन बी का किसी एक में ही आपको आंसर देना है, तो हम लोग पहला वाला का ही आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला वाला ही का क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो चलिए हम लोग इसका फिर जो है आंसर को देखते हैं, ठीक है।
तो चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, आपका पहला वाला का कौन सा आंसर था, ये सेक्शन ए का। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन बी के बारे में, ठीक है। तो देखिए, ये थोड़ा सा आपको यहाँ जो है ना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए क्योंकि देखिए ये जल्दी में आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए तो आपको यहाँ इन चीजों को जो है ना समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, तो पहले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख लीजिए। ये आपका जो है क्वेश्चन है, ठीक है, जो देख रहे होंगे आप लोग, ये इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है आपका, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो आपका जनसंख्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ करोड़ों में दिया हुआ है, या महाराष्ट्र का इतना इतना सारा दिया हुआ है, ठीक है। ये जो इतना इस तरह का दिया हुआ है, लेकिन हम जो मैंने जो आपका यानी क्वेश्चन पेपर लिखा है, थोड़ा सा यहाँ अलग आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं करना है। जैसे कि वहां आपका यानी क्या उत्तर प्रदेश का दिया हुआ है, तो आप यहाँ उत्तर प्रदेश का जितना संख्या रहेगा वहां यहाँ बैठा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो उसके बाद क्या रहेगा आपका, यानी महाराष्ट्र का जितना रहेगा उतना लिखेगा। यहाँ जनसंख्या सिर्फ करोड़ों में दीजिएगा, वहां आंसर में क्या दीजिएगा, यहाँ आपका क्या है, सिर्फ घनत्व में दिया हुआ है ना, तो यहाँ आपको करोड़ों में देना है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इसको समझा दीजिएगा। यहाँ आपको लिखना है क्या है, क्या बताया मैंने, जनसंख्या करोड़ों में लिखेगा, और यहाँ आपका जो है राज्य लिखेगा। इधर जो लिखेगा आपका, ये तो राज्य सही लिखा हुआ है, इधर आपको यहाँ सिर्फ जनसंख्या करोड़ में लिखना है। और यहाँ आपका स्टार्ट कहां से हुआ था, उत्तर प्रदेश से हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश लिखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश मतलब आपको लिखना क्या है, नहीं ये तो आपका तो इसका हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, हाँ ये क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, 1 2 3 4 5, तो ये 5 ही आपको जो है लिखना है, ठीक है। यहाँ बहुत सारा दिया हुआ है, ये बहुत सारा को नहीं लिखना है, ये 5 को ही लिखना है। आपको क्या करना है, 5 का ही आपको लिखना है, और सेम टू सेम स्टेज वाइज जो है आपका, ये जो है आपका डिस्टेंस ऑफ द पॉपुलेशन का आपका दिया हुआ रहेगा। ये 2021 का वहां दिया होगा, हाँ। तो ये जो इस तरह का आपको देना है, इस सभी को आपको नहीं लिखेगा। जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 राज्य है, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, 5, ये पांचों राज्यों का सिर्फ लिखिएगा, है ना। आप देखिए, ये पांचों राज्यों को लिखने के बाद आप लोग जो जो जिस तरह का उसका ये रहेगा, वो सारा चीज को आप यहाँ उतार लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना डियर, आप लोग जो है ना एकदम बिल्कुल इसी तरह का जो आप यानी दंड आरेख जो है खींच दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कि यानी किसका यानी दिखाना पड़ेगा आपको, यानी कोलकाता आपको सबसे पहले, अगर मतलब मान लीजिए आपका यानी किसका, केरल का, सबसे पहले केरल का दिया हो ना ऊपर में, हाँ। पॉपुलेशन आपका जो है 664 आपका 54 जो दिया हुआ किसका दिया हुआ है, तो ये आंकड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पहले आप लोग ये आंकड़ा में क्वेश्चन का, ओरिजिनल क्वेश्चन का जो आप लोग आंकड़ा दिखा रहा है ज्योग्राफी का, देखिए 19 से लेकर ये 98 तक का है ना, करोड़ों में। तो सबसे ज्यादा जिसका रहेगा ना उसका आपको लिख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ 19 से जो है उत्तर प्रदेश का ही लीजिएगा, तो उत्तर प्रदेश का ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का जो आपका उत्तर प्रदेश का आ जाएगा, तो यहाँ आपको जो है ना उत्तर प्रदेश का दर्शा देना है ना। ये आंसर देख लीजिए, इसका आंसर को दिखा देते हैं। यहाँ आपको जो उत्तर प्रदेश लिख दीजिएगा, ठीक है, यूपी लिख दीजिएगा। उसके बाद जिसका ज्यादा रहेगा फिर यहाँ आप लोग बिहार लीजिएगा, यानी जिसका भी आपका है उस तरह का जो आपका सीरियल बाय सीरियल जो है इसी तरह का जो आपका दांडा आरेख जो है अपने अनुसार जो है इसको बना दीजिएगा। सेम टू सेम आपको इसी तरह बनाना है, ठीक है। एक भी नंबर आपका नहीं काटा जाएगा, फिर से सुन लीजिएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए मैं जो आपको यहाँ से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये सारा चीज नहीं लिखेगा, वहां 5 ही आपका राज्य का नाम दिया हुआ, 5 ही राज्य का आपको जो है यहाँ देना है, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखने के बाद रचना की विधि से उपयुक्त आंकड़ों के दंड आरेख बनाने के लिए जो उपयुक्त सारणी के मूल्यों को जो है आरोही क्रम में जो है निम्न है, जो सभी का जितना इतना जहां का जितना संख्या रहेगा वो सारा जो है करोड़ में आप लोग जो है दे दीजिएगा। इन सारी चीजों को लिखने के बाद बस इतना जो है इसका खत्म हो जाएगा। बस यहाँ से आपको कितना मार्क्स मिल जाएंगे, 10 मार्क्स का, और ये 10 मार्क्स आपको जो है बिल्कुल आसानी से जो प्यारे बच्चों मिल जाएंगे। कोई भी आपको टेंशन नहीं होगा, बिल्कुल भी निश्चिंत रहना, कोई भी एक भी प्रकार का आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं होगा। तो ये जो आप लोग यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन को जो भी आप लोग यहाँ से आसानी से जो सॉल्व कर लिए। मैंने आपको अभी क्या बताया, सेक्शन बी वाला क्वेश्चन बताया। क्या बताया, सेक्शन बी का किसी एक में ही आपको आंसर देना था, जो 10 नंबर का था। इसमें से हम लोग एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया और हम लोग को 10 नंबर जो है यहाँ से मिल गया। अब हम लोग चलते प्यारे बच्चों सेक्शन सी के पास। किसके पास चलते हैं, सेक्शन सी में आप क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, ये आपका क्वेश्चन पेपर है सेक्शन सी का। किसी एक में ही आपको जो है किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है आपको, ठीक है। जो 5 नंबर का रहेगा, तो कंप्यूटर के निवेश एवं क्या यानी बहिष्कार उपकरणों का क्या कार्य है, स्थानिक और जो है अस्थानिक आंकड़ों में अंतर। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, यानी सूखा एवं प्रवास सर्वेक्षण में कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ इसका संदेश वेक्टर एवं मॉडल को गुणों एवं आकारों का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग इसमें से ना किस पर लिखेंगे, कंप्यूटर पर बात करेंगे। और हम लोग चलिए इसका कंप्यूटर वाला पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको यानी कंप्यूटर के निवेश एवं क्या बहिर्वेश उपकरणों के क्या कार्य है, इन पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। और इसी का ही जो आंसर लेकर के आए, और इसका आंसर आप लोग जो है नोट कर लीजिए। चलिए फिर हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। चलिए तो देखिए, अब आंसर देखेगा इसका, नीचे चलते हैं हम लोग। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए ये कंप्यूटर के से आप क्या समझते हैं, आंकड़ों का प्रक्रम, वही सेम ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है। ये आपका जो क्वेश्चन भले डिफरेंट हो, लेकिन इसी को पूरा सेम टू सेम आपको हूबहू जो है छाप देना प्यारे बच्चों, बस और कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ से फिर से मैं आपको जो है लाइनिंग थोड़ा सा बता देते हैं, और आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, बेहतर रहेगा। देखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसके द्वारा जो है सूचना एवं आंकड़ों का जो है प्रकरण एवं संग्रहण तीव्रता के साथ यानी शुद्धता के साथ से यानी किया जाता है, ठीक है। ये चीज तो आप लोग को समझते होंगे। चलिए थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, है ना।
उसके बाद ये जो कंप्यूटर की विशेषता आप देखिएगा, कंप्यूटर की विशेषता लिख दीजिएगा। ये बहुत स्पीड में चलता है, यानी गति से काम करता है, इसमें शुद्धता कोई भी गलती नहीं होता है, बहुत स्पीड में हम लोग यहाँ इसमें काम कर लेते हैं। संग्रहण क्षमता यानी बहुत इसका हाई होता है, ठीक है, किसी भी चीजों को जो है एकदम चुटकियों में जो सॉल्व कर सकता है। विश्वसनीयता है ये अत्यंत जो है विश्वसनीयता है। कार्य क्षमता का विविधता, यानी कंप्यूटर एक ही साथ जो है विभिन्न प्रकार के जो है कार्य को एक साथ कर सकता है। कंप्यूटर के भाग की अगर बात किया जाए तो कंप्यूटर के बहुत सारे भाग है। तो देखिए कंप्यूटर के इस प्रकार के उपकरणों से सम्मिलित रूप है। इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि हार्डवेयर में आपका क्या आ जाएगा, जैसे कीबोर्ड आ जाएगा, हार्डवेयर हो जाएगा आपका, यानी ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ इनमें से देखो वो जो है आपका यानी छू सकते हैं। हार्डवेयर जैसे कि आपको माउस हो गया, वो जिसको हम लोग छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं, जिसको हम लोग छू नहीं कर सकते हैं, जो एकदम प्रोग्राम होता है, जो एक लैपटॉप के अंदर जो प्रोग्राम होता है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। लेकिन जैसे कि हम लोग कोई चीज को छूते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका हार्डवेयर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है। तो ये आपका यानी क्या हो जाएगा, हार्डवेयर हो जाएगा। केंद्रीय प्रक्रम इकाई, भंडारण इकाई, ठीक है। उसके बाद निवेश साधन, बहिर्ष साधन, ठीक है। केंद्रीय प्रकरण वो भंडारण का इकाई, यह प्रमुख चीफ होता है जो कंप्यूटर की जो है सभी प्रक्रिया को जो है नियंत्रित करता है। कंप्यूटर की समस्त गणितीय एवं तर्कीकी प्रक्रिया को जो निर्देशों को जो संसाधन आदि इसी जो है युक्ति द्वारा जो है क्या यानी संपादित होते हैं। तो केंद्रीय संसाधन इकाई के भाग जो आपका दिया हुआ है, अंकगणितीय व तर्किक इकाई, ये सारा चीज आपका दिया हुआ है, ठीक है। नियंत्रण इकाई उसका दिया हुआ है, स्मृति इकाई आपका जो है, उसके बाद आपका निवेश साधन दिया हुआ है, ठीक है। ये सारा जो आपको यानी लिखना है इसके बारे में, ठीक है। तो एकदम एक एक चीजों को जो आपको बारी बारी से लिखना है, हाँ, चीजों को समझना आपको यानी, हाँ ठीक है। एक एक चीजों को आपको लिख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, एकदम आराम से इसी को जाकर के छाप दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप वहां वीडियो अगर नहीं देख सकते हैं तो आप देखिए सॉफ्टवेयर की बात अगर आ जाए तो सॉफ्टवेयर के बारे में भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको लिखना क्या है, कितना लिखना है आपको जो है, मतलब एक पेज में ही लिख देना है, आपको 5 नंबर मिल ही जाएंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको जो है किसी प्रकार का टेंशन नहीं है। तो ये तीसरा नंबर का आपका जो है सॉल्व बताया मैंने आपको दिखाया। देखिए आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना था, जो तीनों क्वेश्चन का आप लोग आसानी से जो है आंसर आई होप दे दिए होंगे। फिर से एक बार पेपर को देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको है ना पहले ही समझा दिया था कि आपको जो सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी का ही जवाब देना सिर्फ, ठीक है। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी में ही आपको जवाब देना है। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया। देखिए सेक्शन ए में आपको जो है किसी एक पर लिखना है। मैंने वहां सेक्शन ए में जो आपको यानी 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, ठीक है। एक तो आपको मैथ बता दिया, उसका पहले आंकड़ों वाला, तो आप चाहे आंकड़ों वाला लिख सकते हैं या चाहे मैथमेटिक्स बना लीजिएगा। तो मैथ बना लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि 5 नंबर मिल जाएगा, एकदम कुछ नहीं, एकदम थोड़ा सा आप सिर्फ सॉल्व कीजिएगा, 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो उसका काम खत्म हो गया। उसका दूसरा में आपका क्या था, दंड आरेख खींचने का था। तो दंड आरेख तो आपको मैंने आपको बता दिया दंड आरेख किस तरह खींचना है, जो यहाँ आपका दिया हुआ है दंड आरेख दिया हुआ है, ये इस तरह का आपको जो दंड आरेख खींचना है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है सॉल्व करवा दिए। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका, यानी जो कंप्यूटर के बारे में था। तो कंप्यूटर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, जो आपको इस चीजों को जो है लिख लीजिएगा कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका स्टार्ट होता है कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो एकदम एक एक चीजों को जो अच्छे से छाप लीजिएगा प्यारे बच्चों, आपका एक भी नंबर जो है से कम आने वाला नहीं है। 30 में 30 आपको जो है सॉल्व हो जाएगा। तो डियर आप लोग बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर ये रियल है, रियल क्वेश्चन पेपर में आपको, जी हाँ रियल में क्वेश्चन प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ। यही क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है, क्योंकि बिहार बोर्ड एक ही क्वेश्चन छापा है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पूरी तरह से आप लोग इन तक अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए अगर आप लोग जो है ना आप लोग फाइनल एग्जाम में अगर आप लोग 100 में 100 अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं डियर, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे टीम के द्वारा, क्योंकि हम लोग कई सालों से पढ़ा रहे हैं और हमें पढ़ाने का अपना एक्सपीरियंस है, तो इसमें हम लोग जो है ना गैस क्वेश्चन जो है सभी सब्जेक्ट का लेकर के आए हैं। और आप लोगों को पता है अभी ये जो पहले 999 रुपए में दिया जाता था, लेकिन अब जो है समय बहुत कम है, फिर 499 कर दिया गया था। लेकिन मात्र अभी आपको कुछ दिनों के लिए, 1 या 2 दिन के लिए मात्र जो है 149 में आपको ऑल सब्जेक्ट का, पता है आपको ऑल सब्जेक्ट का आपको जो है गैस नोट्स हम लोग दे रहे हैं। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में मात्र 149 में, आप सोच सकते हैं 149 में सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेंगे ये गैस प्रश्न है। और यहां से आपको बता दें हम 80% क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, मेरा दावा है, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो आपको जो है इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे की मदद से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पे आपको जो है सेंड करना है। 149 मात्र 149 में आपको ऑल सब्जेक्ट का जो है गैस नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो जो बच्चा लेना चाहेंगे तो आप पेमेंट कीजिए, पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप में आप सेंड कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं डियर। तो चलिए डियर हम लोग यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।